आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। 5 अगस्त को हर साल की तरह इस साल भी जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई और इस जयंती में माल्यार्पण करने के लिए जनेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश यादव पहुंचे और वहां पर उन्होंने गुंडागर्दी के सवालों पर जमकर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने वार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा समय में जो सरकार है वो गुंडागर्दी से भरी हुई है। गुंडागर्दी जितनी है सब मौजूदा सरकार में है, एक से बढ़कर एक उसमें नेता जो है पहले से माफिया और डॉन हुआ करते थे। साथ ही साथ उन्होंने पीडीए की पाठशाला पर भी बड़ा वार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। अब पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूदा समय में जो स्थित है जनेश्वर मिश्र पार्क, वहां पर जनेश्वर मिश्र की मूर्ति पर माल्यार्पण करने अखिलेश यादव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पहुंचे। वहां पर जब वो पहुंचे तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मीडिया पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश की। उनका बयान भी कई मुद्दों पर लिया। वैसे में गुंडागर्दी के सवाल पर अखिलेश यादव ने खुलकर बोला और पीडीए के भी सवाल पर उन्होंने खुलकर वार किया भारतीय जनता पार्टी पर। अखिलेश यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा समय में आखिर सरकार किसकी है, कौन सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करता है। यह जग जाहिर है, सभी को पता है कि कौन सबसे ज्यादा गुंडागर्दी करता है। वस्त्र बदल लेने से कोई कुछ नहीं बन जाता, यानी कि सीधा तौर पर उन्होंने वार योगी आदित्यनाथ पर किया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वस्त्र बदल लेने से कोई कुछ नहीं बन जाता, यानी कि भगवा धारण कर लेने से कोई भगवाधारी नहीं बन जाता है। और ये बात अखिलेश यादव ने आज ही नहीं कहा है, इसके पहले भी कई बार उन्होंने कई मंचों से ये बयान दिया है कि भगवा धारण कर लेने से कोई भगवाधारी नहीं हो जाता है। मन साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए, सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए, वही असली नेता होता है जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। ये लगातार अखिलेश यादव कई बार ये बयान देते हुए नजर आए और आज एक बार फिर से उन्होंने वस्त्र पर वार किया है जमकर, जिसका सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पर माना जा रहा है। अब आपको बताते चले कि मौजूदा समय में जो सरकार है केंद्र में या फिर उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की जो पार्टी है, इसमें जब भी कोई नेता शामिल होते हैं अन्य पार्टियों से, भले ही वो दूसरी पार्टियों में गुंडा होते हैं, माफिया होते हैं, बहुत बड़े डॉन होते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि विपक्ष कहता है। विपक्ष ये भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जब भी कोई नेता दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो साफ सुथरा हो जाता है, और वही व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी में है तो फिर तो वो गंदगियों से भरा हुआ है, तमाम उसने अपराध किए हैं, तमाम उसमें मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह से बीजेपी पर लगातार विपक्ष वार करते हुए नजर आती है। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने इशारा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पहले के कितने बड़े डॉन, माफिया और गुंडागर्दी करते थे, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो इस वक्त वो साफ सुथरे और बहुत ही एक अच्छे नेता के रूप में सामने पेश किए जाते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बयानों से यह बात साफ जाहिर होता हुआ नजर आता है। अब आ जाते हैं पीडीए की पाठशाला पर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन दिनों पीडीए की पाठशाला का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर भी उन्होंने जमकर वार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीडीए की पाठशाला नहीं बंद होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। पीडीए की पाठशाला तब तक चलेगी जब तक उन स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए प्रिंसिपल नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे, बढ़िया शिक्षा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, तब तक पीडीए की पाठशाला ऐसे ही चलती रहेगी और हमारे कार्यकर्ता चलाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या विचार रखते हैं? क्या जो मौजूदा सरकार है उसमें जो नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पहले से गुंडा है, माफिया है? और अगर ये है तो फिर सरकार किस तरह से चल रही है? और अगर नहीं है तो भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर दीजिएगा। और पीडीए की पाठशाला को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, ये पीडीए की पाठशाला चलती ही रहेगी, इस पर भी आप अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।